फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग कि हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है और उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ रूल क्या बोलता है? फिफ्थ रूल ये कहता है कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा दो टाइप के एल्किल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। एक है हमारा इथाइल ग्रुप और यहाँ पे देखो ये है एक हमारा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो दो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या है, आपका एल्किल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस रूल में ये भी बोला जाता है कि ना हमें इसे अल्फाबेटिकल में अरेंज करना है और ना ही यहाँ पे हमें किसी भी टाइप का प्रीफिक्स यानी कि डाई, ट्राई, टेट्रा या पेंट कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ना इसे ऑर्डर फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, तो अब हम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना काउंटिंग देख लेते हैं कि हम लोग काउंटिंग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, सपोज अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करती हूँ अपनी काउंटिंग। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट करूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट करिए अपनी काउंटिंग तो देखो जो मेरा इथाइल ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, मेरा इथाइल ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप देखो मेरा फोर्थ पोजीशन पे और दो मेरा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए मैं 4 को क्या करूँगी 2 टाइम्स यहाँ पे लिखूंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 4 4 और यहाँ पे क्या है मेरा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको सबको सम ऑफ कर दो। सम ऑफ करेंगे तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा 11। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड, अगर हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तब। अब राइट साइड से भी देख लेते हैं कि राइट साइड से क्या आता है हमारा। ठीक है, तो राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करती हूँ तो मेरा मिथाइल ग्रुप कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो मैंने इसको 4 4 को मैंने क्या कर लिया 2 टाइम्स लिख लिया, ये मेरा मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा फिफ्थ पोजीशन पे मेरा इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो मैंने फिफ्थ का यहाँ पे 1 टाइम लिख लिया, तो टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे मेरा हो रहा है 13। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आपको हमेशा क्या करना है, लिस्ट नंबर के साथ हमेशा आपको जाना है। तो हमारा लिस्ट नंबर क्या है 11 आ रहा है, तो हम किसके साथ जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है, करना ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे, मतलब इसके साथ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, कि काउंटिंग किधर से करना है। ओके, अब देखते हैं कि हम लोग एल्काइल में हमारा जो मिथाइल है और इथाइल है उसका पोजीशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 7 है, वो क्लियर हो गया। काउंट किधर से करना है वो भी क्लियर हो गया, लेफ्ट से करना है। तो देखो यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्या है आपका इथाइल ग्रुप है, तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे 3 इथाइल। ओके, मैंने लिख लिया यहाँ पे 3 इथाइल। अब देखो यहाँ पे मेरा फोर्थ पोजीशन पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 4 4। चूंकि ये 2 बार है इसलिए हम लोग यहाँ पे डालेंगे डाई। ठीक है, डाई। और कौन सा ग्रुप है, कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे मैं मिथाइल लिख लेती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे है 7 है। 7 के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग, हेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा हेड और यहाँ पे सफिक्स क्या लगाते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तब सफिक्स लगाते हैं हम लोग एन। तो फाइनली इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा इस कंपाउंड का 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल भी डाउट नहीं। ठीक है, अब चलते हैं 6 रूल के अकॉर्डिंग कि हमारा 6 रूल क्या कहता है। 6 रूल ये कहता है कि अगर आपका कंपाउंड जो है वो फर्दर ब्रांच्ड हो। फर्दर ब्रांच मीन्स कि यहाँ पे आपका कोई कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें देखो कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, ये फर्दर ब्रांच्ड कहलाते हैं, है ना। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो हमारा सिंपल प्रोसेस रहता है ना उसको हम लोग कर लेते हैं, मतलब कि काउंट कैसे करना है, किधर से करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं लेफ्ट से स्टार्ट करती हूँ काउंटिंग। लेफ्ट से अगर स्टार्ट करूँ मैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने 10 है
ओके, तो यहाँ पे देखो फोर्थ पोजीशन पे मेरा क्या है, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया फोर्थ, और सेकंड क्या है एक फिफ्थ पोजीशन पे है, तो मैं क्या कर देती हूँ फिफ्थ। दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं सम ऑफ करते हैं तो कितना आ रहा है, टोटल हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड, अगर हम लोग अपने लेफ्ट साइड से जाते हैं और काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग राइट साइड से भी कर लेते हैं। राइट से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर हम लोग राइट साइड से काउंट करते हैं तो मेरा जो एक एल्काइल ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे आता है, 6th पोजीशन पे आता है, और दूसरा जो है वो कौन से पोजीशन पे आता है, 7th पोजीशन पे आता है। और इसको अगर सम ऑफ करते हैं तो टोटल हमारे पास कितना आता है, 13 आता है। लेकिन हमें तो सबसे लोवेस्ट के साथ जाना है ना, सबसे लिस्ट के साथ जाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 9 को लेंगे। तो हम लोग किस साइड से काउंट करेंगे, इसे हम लोग काउंट करेंगे लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो देखते हैं कि इसका IUPAC नेम कैसे हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर देखो इस टाइप से, अगर यहाँ पे देखो कि इसका पहले स्ट्रक्चर समझ लो कि इस जो हमारा एल्काइल ग्रुप है उसका पोजीशन क्या है, इसके स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन एडेड है, और उसके साथ सॉरी यहाँ पे ट्वाइस है ना, तो उसके साथ क्या हुआ है, 2 वहाँ पे मैथिल ग्रुप क्या है यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, 2 मैथिल ग्रुप अटैच्ड है। अगर इसके स्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आपका क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, इसके साथ क्या है आपका इधर राइट साइड देखो, यहाँ पे राइट साइड भी आपका 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब इसको बोल सकते हो आप, एक साइड जो है आपका इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइड आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपका आइसो हो जाएगा, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल। ठीक है, 3 है इसलिए प्रोप यूज करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ 3 कार्बन है, और यहाँ पे आई हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जो सफिक्स है हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ये आपका आइसोप्रोपाइल है, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 4 है तो ब्यूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप के लिए हमेशा सफिक्स क्या है, आई, तो ब्यूटाइल हो जाएगा। लेकिन ये क्या है आपका, ये है आपका सेक ब्यूटाइल। ठीक है, ये है आपका सेक ब्यूटाइल। ओके, तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, क्या हम लोग जब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आइसोप्रोपाइल एंड आइसोब्यूटाइल करके, सॉरी सेक ब्यूटाइल करके, नो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक और आइसो को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकली यूज़ करना है, मतलब यहाँ पे देखो एक आपका ब्यूटाइल है और एक आपका प्रोपाइल है, तो जाहिर सी बात है कि आपका B है इसलिए ये पहले आएगा, और यहाँ पे P है इसलिए ये बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, अब देखो हमारा जो सेक ब्यूटाइल है वो कौन से पोजीशन पे है, हमारा जो है 5th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इस टाइप के जो ब्रांच्ड कंपाउंड होते हैं उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने का कुछ अपना एक तरीका है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5th, यहाँ पे 5 जो है वो क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल। ठीक है, सेक ब्यूटाइल, उसके बाद क्लोज करना है। उसके बाद देखो 4th पोजीशन पे क्या है हमारा, आइसोप्रोपाइल, तो आपको क्या करना है, 4th यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10 है, तो 10 के लिए क्या होता है, डेक यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेक हो जाएगा। और हम लोग सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेकेन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। और हमेशा हम लोग ब्रैकेट में कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई ब्रांच्ड कंपाउंड दिया रहता है तब उसका IUPAC लिखते हैं ना, तो लिखने का पैटर्न हमारा कुछ इस टाइप से रहता है, उसको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, खासकर जब हमारा आइसोब्यूटाइल पेंटाइल या जैसे भी सेक हमारा आइसोब्यूटाइल पेंटाइल होता है। ठीक है, अब बात ये पता चलती है कि अब हमें आइसो और सेक दोनों में डिफरेंस कैसे पता करना है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम लोग आइसो ना लिखे तो आइसो की जगह एक और टर्म है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या, देखो ये बीच वाला है ना, उसका पहले नाम कर लेते हैं, तो इसको हम लोग 1 काउंट कर लिए, 1। ठीक है, 1। अब इस 1 कार्बन के साथ क्या है, एक आपका मिथाइल ग्रुप ऐड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको दे देंगे 2nd। ठीक है, जो क्या है यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चैन हम लोग इसी को मान लिए हैं। ठीक है, मतलब ये जो दोनों है हमारा लॉन्गेस्ट चैन है।
ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 2 नंबर दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिथाइल, यहाँ पे इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 1 मिथाइल, 3 कार्बन्स है इसलिए 1 मिथाइल, और यहाँ पे कितने कार्बन के साथ एक और मिथाइल ग्रुप अटैच है इसलिए 1 मिथाइल मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो सेट ब्यूटाइल है, सेट ब्यूटाइल है, अगर मैं इसको काउंट करूँ तो देखो ये 1 हो जाएगा। ओके, अब इसके साथ क्या है एक यहाँ पे क्या है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो अटैच्ड है, और इधर क्या है एक एथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसको 1 काउंट कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 इथाइल और 1 मिथाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बाकी जो है वो एथाइल हो जाएगा। तो आप आइसो की जगह ऐसा वाला भी टर्म यूज़ कर सकते हो, और सेट की जगह आप ये दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। अगर आप लोग को आइसो और आपको शेड में कोई भी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत जा रहा हो, आई रियली होप को आपको जो है वो सारे रूल्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे क्रिस्टल क्लियर हो गए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल है वो सॉल्व करते हैं, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारा कोई फर्दर ब्रांच्ड कंपाउंड होता है तो उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे मैंने अपना कंपाउंड ले लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से क्या हो रहा है ये 9 हो रहा है, ठीक है। एक बार और काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से 8 हो रहा है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेना है, तो हम लोग क्या लेंगे अपना ये स्ट्रेट चेन वाला कार्बन ले लेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं कि काउंटिंग किधर से करेंगे, तो हम लोग काउंटिंग सिंपली क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट ही करते हैं। तो इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 कार्बन प्रेजेंट है। अब देखो 5th पोजीशन पे क्या है हमारा जो है वो क्या प्रेजेंट है, हमारा एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कर देते हैं 5 के लिए हम लोग पेंट यूज करते हैं, तो सिंपल इसको मैं क्या नाम दे देती हूँ पेंटाइल, ठीक है, पेंटाइल मैंने दे दिया। तो अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम लोग, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, अगर इसको मैं कॉमन नेम में जाऊँ ना सिंपल कॉमन नेम में, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको नियो पेंटाइल भी लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर करें तो देखो 5th पोजीशन पे है मेरा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो नियो पेंटाइल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे नियो पेंटाइल, ठीक है। अब देखो कितना हमारा नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टोटल 9 है, तो 9 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं नॉन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन, और कौन सा हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉनेन, ठीक है। ये एक आपका IUPAC एक ऐसा तरीका हो सकता है इसका नॉमेनक्लेचर करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हम लोग ये निकालते हैं यहाँ पे, अगर आपको पता नहीं हो कि यहाँ पे नियो लगाना है या आइसो यूज़ करना है या सेट यूज़ करना है, तो इस टर्म को यूज़ ना करने के लिए एक और तरीका है, ठीक है। सबसे पहले तो देख लो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं बीच का पहले अपना एक कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज लेटस मैंने क्या दिया इसको 1 नाम दिया, और मेरा लॉन्गेस्ट चेन मैंने क्या लिया है, इसको मैंने अपना क्या लिया लॉन्गेस्ट चेन लिया हुआ है। तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, और ये मेरा 3 हो जाएगा। अब देखो 2 पोजीशन पे क्या है 2 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो क्या मैं इसका अगर नॉमेनक्लेचर करूँ बस इतने ही पार्ट का, तो मैं ये कर सकती हूँ। देखो 2 पोजीशन पे मेरा मेथाइल 2 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पे ये 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कितने कार्बन है 3 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपाइल। देखो तो ये हो गया। अब इसका बस हमने देखा तो इसका एक IUPAC नेम निकल गया। तो हम लोग नियो की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा एक और नॉमेनक्लेचर हो जाएगा या एक और नाम हो जाएगा, वो कौन सा होगा नियो की जगह उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 की जगह अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे 5, और देखो नियो की जगह हम लोग क्या करें 2 तो इसकी जगह हम लोग कर लेंगे 2 डाई, यहाँ पे है प्रोपाइल, ठीक है प्रोपाइल। उसके बाद देखो कितने कार्बन है 9 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नॉनेन, क्लियर। तो एक ये भी हो सकता है इसका राइट IUPAC नॉमेनक्लेचर,
एक ये भी हो सकता है। लेकिन जब आपको बहुत कंफ्यूजन होना कि आपको नियो या आइसो या सेक यूज़ करना है, तो अगर वो सडन दिमाग में नहीं आता तो आप ऐसा वाला फंडा भी निकाल सकते हो। अपना जो फर्दर ब्रांच है पहले उसका बस आप IUPAC नॉमिनेशन कर लो, फिर बाकी आप जो नियो सेक और आइसो है उसकी जगह आप इसको पुट अप कर सकते हो। आई रियली होप आपको जो सारे रूल्स हैं ना वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और जो फर्दर ब्रांच ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेंगे उसका भी आपको बहुत ईजी से IUPAC नॉमिनेचर करना आया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।